स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के तहत लेसन 4 में रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको रियल फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि रियल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, रियल फंक्शन का डेफिनेशन है, ए फंक्शन f from x to y is called real function if x is subset of r and y is also subset of r। तो यहाँ r क्या हुआ? r is set of real numbers। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है कि रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर। तो अब सवाल उठेगा कि अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है? ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन हम इस संदर्भ में हम आपको रैशनल नंबर के बारे में बता देते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑल होल नंबर्स, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा जो है सभी हैं रियल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, इस प्रकार। तो ये मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए, हमने जो आपको डिफाइन किया रियल फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड रियल फंक्शन इफ x इज सबसेट ऑफ r एंड y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ r। इसका एक और डिफिनेशन है रियल फंक्शन का, वो क्या है वो देखिए। ए फंक्शन हुज डोमेन इज आइदर r और ए सबसेट ऑफ r देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो इस तरह से भी रियल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि वह फंक्शन जिसका डोमेन चाहे r हो या फिर r का सबसेट हो। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि रियल फंक्शन जो है वो इट इज एक्सप्रेशन और फॉर्मूला विदाउट मेंशनिंग डोमेन और को डोमेन। ये और क्लियर होगा जब मैं आप एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है आप देखें व्हाइट बोर्ड को। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन है कि डिफाइन रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो ये फॉर्मूला जो है, जो कि एक एक्सप्रेशन है, या यूं कहें कि एक्स के टर्म में ये फॉर्मूला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो हमें इसमें क्या पता करना है? हमें पता करना है वी हैव टू फाइंड एफ सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। कहने का मतलब कि फंक्शन एफ के जो है हमें सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के रूप में निकालने हैं इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू रियल नंबर्स 0, 1, 2, 3 लिया है, आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 0, 1, 2, 3 लिया हुआ है। तो हम पता करेंगे कि y का वैल्यू क्या होगा, y दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए y का वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें ना x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 लिया हुआ है। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने y का वैल्यू निकाला हुआ है। तो जब x 0 होगा तो y 10 होगा, x 1 होगा तो y 11 होगा, x 2 होगा तो y 12 होगा, x 3 होगा तो y 13 होगा। तो इस प्रकार हमने इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए x के इन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने y का ये वैल्यू निकाल लिया। तो हम f निकालेंगे कि उसके कौन कौन से ऑर्डर पे हो गए, मतलब एलिमेंट कौन कौन होंगे। तो 0, 10, 1, 11, 2, 12, 3, 13, ये जो ऑर्डर पेयर हुए वो एलिमेंट्स हो गए इस फंक्शन के। अब ये फंक्शन रियल फंक्शन है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, ये फंक्शन हुज डोमेन इज आइदर आर और ए सबसेट ऑफ आर। तो हम इसका डोमेन निकालेंगे, एफ का डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन हम जानते हैं कि इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर्स। तो ये फर्स्ट नंबर 0, 1, 2, 3, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा 0, 1, 2, 3। मतलब डोमेन ऑफ एफ जो सेट होगा उसके एलिमेंट हो जाएंगे 0, 1, 2, 3। तो ये जो 0, 1, 2, 3 है वो क्या है? वो सभी हैं रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ एफ के सभी एलिमेंट जो हैं वो रियल नंबर्स हो गए। इसका मतलब एफ जो है वह रियल फंक्शन हुआ। सेकेंड है रियल वैल्यू फंक्शन।
रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। अब देखिए व्हाइट बोर्ड को। रियल वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन है ए फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। कहने का मतलब कि कोई फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन तभी कहलाएगा जब उसका रेंज जो है वो या तो आर हो या फिर आर का कोई एक सबसेट हो, तब वो फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। तो इसे और अच्छी तरह से एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। क्वेश्चन है लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन डिफाइन रियल वैल्यू फंक्शन f फ्रॉम n to n बाई फॉर्मूला है fx इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये फॉर्मूला fx इक्वल टू 2x प्लस 1 और ये फंक्शन फ्रॉम n to n के आधार पे हमको बताना है कि ये जो फंक्शन है फ्रॉम n to n वो रियल वैल्यू फंक्शन है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड f। तो हमें दिया हुआ है इसके लिए फॉर्मूला fx इक्वल टू 2x प्लस 1। तो f पता करने का मतलब क्या हुआ कि f में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसके एलिमेंट तो ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर होंगे। तो ये हमें पता करना है f के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला fx इक्वल टू 2x प्लस 1। तो देखिए हमने लिखा है वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y दैट इज fx इक्वल टू 2x प्लस 1। हम y का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला के माध्यम से 2x प्लस 1 के माध्यम से। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, x जो है वो हम एज्यूम करेंगे 1 2 3 4 जो कि नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमने नेचुरल नंबर्स मान लिया 1 2 3 4, उसको x हमने मान लिया। तो इस x के करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला के माध्यम से y इक्वल टू fx दैट इज 2x प्लस 1। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 2 3 4, ये रियल नंबर्स होंगे 1 2 3। तो हमने x का वैल्यू मान लिया 1 2 3 रियल नंबर्स। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग और 4 के करस्पॉन्डिंग जो कि x हमने माना हुआ है y का वैल्यू हम निकालेंगे। तो जब x इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू आता है 3, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू आता है 5, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू आता है 7, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू आता है 9। इस तरह से हमें x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हमें निकल गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 3 2 5 3 7 4 9। ये जो ऑर्डर पेयर है वो एलिमेंट्स हो गए ये फंक्शन के। अब हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू फंक्शन है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि इसका रेंज क्या है, मतलब रेंज ऑफ f हम निकालेंगे। तो रेंज ऑफ f क्या होगा, दैट विल बी सेट ऑफ ऑल सेकेंड नंबर्स। तो सेकेंड नंबर्स है 3 5 7 9। तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ f इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 3 5 7 9। और जब हम ये एलिमेंट्स को देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो सभी एलिमेंट्स हैं, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 वो जो हैं रियल नंबर्स हैं। तो हमने लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ रेंज f आर रियल नंबर्स, दैट मीन्स f इज रियल वैल्यू फंक्शन। फंक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखें। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन सो फंक्शन ऑफ tan थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसके आधार पे हमें दिखाना है कि फंक्शन ऑफ tan थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होगा। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो हमने लिखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम लेफ्ट साइड में फंक्शन ऑफ tan थीटा ला सके। तो मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह tan थीटा लिख देंगे तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ tan थीटा जो कि लेफ्ट साइड में है आ गया। अब राइट साइड में आता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिखा। अब हमारे पास हो गया फंक्शन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ किया हुआ है कि फंक्शन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, अब सेक थीटा को हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसके जगह लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब tan थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी हम जानते हैं। तो हमने tan थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हो गया 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसमें ये कॉस और ये कॉस एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहा है, तो हमारे पास बच जाएगा राइट साइड में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया एक्सप्रेशन, फंक्शन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसके जगह हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ tan थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यही हमें शो करना था ये क्वेश्चन में कि शो दिस, तो हमने शो कर दिया फंक्शन ऑफ tan थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब मैं आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ कि यदि कोई रियल फंक्शन है तो उसके एडिशन क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे और डिवीजन क्या होंगे, और यदि उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा। तो देखिए 1 बाय 1 मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमने लिखा है लेट एफ एंड जी दो फंक्शन है, तो हमने लिखा एफ एंड जी बी 2 रियल फंक्शन सच दैट एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, उसी तरह से जी इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, मतलब एफ और जी दोनों फंक्शन हैं वो हैं फ्रॉम एक्स टू आर सच दैट एक्स इज प्रॉपर सेट ऑफ आर। तो जब हम कहते हैं एक्स इज प्रॉपर सेट ऑफ आर, इसका मतलब हुआ कि एक्स इज सबसेट ऑफ आर बट एक्स इज नॉट इक्वल टू आर, और आर जो यहाँ पे है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए अब मैं आप लोग को एक एक करके समझा रहा हूं कि एडिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए हमने लिखा हुआ है फंक्शन एफ प्लस जी from x to r will be defined by f plus g of x will be equal to function of x plus g of x for all x that belong to set x। तो उसी तरह से अन्य का भी हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन f minus g of x will be equal to function of x minus g of x for all x that belong to set x। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फंक्शन f इंटू जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, कंडीशन वही रह जाएगा। उसके बाद फिर f बाई जी ऑफ एक्स विल बी फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, यहाँ भी वही कंडीशन रह जाएगा, लेकिन एक और कंडीशन इंपोज हो जाएगा, वो क्या है कि जी एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हो गए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन जब किसी फंक्शन को हम किसी स्केलर से अर्थात रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए हमने लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन एफ बाई स्केलर अल्फा दैट इज रियल नंबर, यहाँ अल्फा जो है रियल नंबर है जो कि स्केलर है। तो हम फंक्शन एफ को मल्टीप्लाई किए अल्फा से, तो हो गया अल्फा एफ, तो अल्फा एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो सारे हैं फॉर्मूला हैं, इसको आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने में आसानी होगा। स्टूडेंट्स दिस लेसन फ्रेज इज बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का हिंदी मतलब होता है जी जान से, अर्थात किसी कार्य में जी जान से लग जाना, या यूँ कहें कि किसी कार्य में सफलता के लिए अपने आप को जी जान से समर्पित करना। तो इस संबंध में इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप IIT एंट्रेंस में सफलता के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके मेहनत को देख करके आपके पिता बहुत खुश होते हैं और आसान्वित होते हैं कि आप
आईटी एंट्रेंस में बहुत बढ़िया रैंक लाएंगे, जिससे आपको मनचाहा आईटी संस्थान में मनचाहा ब्रांच मिल पाएगा। तो जब वो अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं और चर्चा के क्रम में जब आपकी बात होती है, तो अपने दोस्तों को यदि वो बताना चाहेंगे कि मेरा पुत्र आईआईटी प्रेस परीक्षा में सफलता के लिए पढ़ाई में स्वयं को जी जान से लगा दिया है, तो अंग्रेजी में वो क्या कहेंगे अपने दोस्तों को? वो कहेंगे कि माई सन हैज गिवन हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल इन स्टडी टू क्वालिफाई फॉर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम। तो इस प्रकार जो है आप बॉडी एंड सोल का अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। थैंक यू।